वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें और साथ में आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात आ गई है क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च ने अपनी स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट निकाल दिया है जो 2021 का, और ये 1238 पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पे नर्सों की वैकेंसी आई है, भर्तियां आई हैं। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आई है यहाँ पे 1238 आई है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैज़ गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी। देखिए ग्रुप सी में आता है आपका स्टाफ नर्स, और यहाँ पे दोनों ही मेल और फीमेल यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। ग्रुप सी की ये वैकेंसी आई है और ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, प्योर तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जॉब नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको यूआर के लिए यहाँ पे फीस बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी यूआर और ओबीसी के लिए 800 है, और यहाँ पे आपके एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 400 है, और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए आपकी कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, पेमेंट जो मोड होगा आपका ऑनलाइन है, जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसके लिए आप 5 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, 5 फरवरी से। ठीक है, और पेमेंट की और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है आपकी वो 4 मार्च तक है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ प्रिंट करने की अगर आप जो फॉर्म भरते हैं उसको जो प्रिंट लेंगे तो आप उसकी 5 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, और जो भी आपकी डेट ऑफ अपलोडिंग लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल एप्लीकेशन है वो 20 मार्च है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे उसकी भी डेट यहाँ पे ले रखी है, और साथ में आपका एडमिट कार्ड जो होगा यहाँ पे देखिए पहले से ही इन्होंने आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके बारे में दे दिया है कि आपका 18 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसका जो एडमिट कार्ड होगा आपका 5 अप्रैल को, यानी कि 10 दिन पहले लगभग या 12 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों यानी कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम है, और इसके लिए मिनिमम जो एज रखी गई है वो आपकी 21 से मैक्सिमम 42 तक रखी गई है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है हर एक कैटेगरी को अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी ये मांगेगी कि आपने बीएससी जो है बीएससी आपने नर्सिंग से करी हो, यानी कि अगर बीएससी ऑनर्स करी है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से करी हो, और या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से करी हो। ठीक है, साइकेट्री फ्रॉम उत्तराखंड से भी करी हो तो ये भी चलेगा। तो ये सब इसमें चल जाएंगी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की। तो टोटली बेसिकली पूरा नर्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो नर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग से करी है बीएससी, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और दोस्तों ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी फीमेल्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है क्योंकि फीमेल्स की वैकेंसी इन कंपैरिजन टू मेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे यूआर जो सामान्य वर्ग की वैकेंसी है 564 है, और एससी की आपकी 170 है, एसटी की यहाँ पे 31 है, और ओबीसी की यहाँ पे 119 है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और ईडब्ल्यूएस की देखिए यहाँ पे 106 रखी गई। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, अब जैसे कि ये आपकी उत्तराखंड की वैकेंसी है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस केवल उत्तराखंड वालों का ही चलेगा तो है। ठीक है, अगर आप बाहर से हैं, बाहर वाले अप्लाई करते हैं तो वो यूआर में ही काउंट होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका मेल्स की वैकेंसी ये है यूआर की 140 यानी सामान्य वर्ग की हैं। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको 140 ही में ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी। एससी के लिए आपका 43 है, और एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 30 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की देखते हैं, चलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या है देखिए दोस्तों। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ubter.in के वहाँ पे जाकर। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। यहाँ पे आपको वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी इसको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वही दे रखा है कि कब तिथि, ये 3 फरवरी को लॉन्च हुआ था वैसे, और इसकी लिखित परीक्षा देखिए 18 अप्रैल रखी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे तौर पर। ठीक है, और वही जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आप नोट करवाया था, वो सीधे यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, पूर्ण रूप से स्थायी है, मतलब परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, पहले बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी नर्सिंग वालों के लिए, जितने बीएससी नर्सिंग करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी वैकेंसी दी गई है, मैंने पहले ही बता दिया है कि एक्स सर्विस मैन का भी यहाँ पे दे रखा है, फिजिकल हैंडीकैप का भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये, और जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी वो यहाँ पे आपकी 200 अंक की होगी। ठीक है दोस्तों, 200 अंक की परीक्षा होगी, वो भी 3 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, और दोनों प्रश्न पत्र की एक ही बुकलेट होगी। और इसका मतलब ये है
तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स है, यानी 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा। इसके बाद आपके जो है यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 100 अंक का है, यानी 100 मार्क्स का है। ठीक है, आपका जो 100 मार्क्स का जो पहला पेपर होगा वो आपका टोटली जो पेपर फर्स्ट होगा वो आपको टोटली नर्सिंग से रिलेटेड होगा, जो आपकी नर्सिंग वाले जो भी आपने नर्सिंग का पढ़ा, आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, ठीक है, ये जो भी आपने कोर्स में पढ़ा वो आपका सारा नर्सिंग का होगा। उसके बाद जो आपका पेपर सेकेंड होगा वो आपका उसमें आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका इंटरमीडिएट तक पूछा जाएगा, 12वीं तक के जितना भी आपने पढ़ा है वो पूछा जाएगा, जिसमें कि क्या होगा, आपका सामान्य हिंदी होगी, ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा, साथ में आपका सामान्य अध्ययन होगा, इतिहास, भूगोल, ये कंप्यूटर, ये सब खेल कूद पुरस्कार, ये जो भी करंट अफेयर्स होते हैं ये आपके उसमें रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ में आपका आप ये देख रहे हैं लिखित, इसके लिए बुक, ये आपको जो होगा पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा एग्जाम, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। ठीक है, और जो आपकी उसके बाद ये है कि आपको जो आप एग्जाम दे दोगे उसको आप OMR शीट में दोगे, उसकी आंसर शीट आप घर ले जा सकते हो, जो उसके पीछे के बैक सीट में होता है, जो कैंडिडेट कॉपी होती है। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जाम होता है, तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए। आयु मैं बता चुका हूँ 21 से 42 साल तक है इसमें, यहाँ पे आयु आप 21 से 42 ईयर तक है, तो आप इसे भर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और अलग अलग रिलैक्सेशन एज में मिला है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे चल रहा है पूरा पूरा नोटिफिकेशन है, तो इसे भर लीजिए अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो बहुत ही सुनहरा मौका है। साथ में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखे जाके, जैसे कि आपको जो पिक अपलोड करनी है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे दे रखी है कि आपको 20 से 50 KB तक आपकी वो जो फोटो है वो होनी चाहिए। साथ में आपका ये है कि जो भी आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे आपसे, जैसे मान लीजिए आप SC कैटेगरी से तो SC का अपलोड करना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS अपलोड करना पड़ेगा, है ना, जो भी आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो ये आपके 100 से 100 टू 200 KB तक होना चाहिए। इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने कोई भी आप फोटो मैनेजर यूज़ करके कर सकते हैं आप, या एडोब में कर सकते हैं, एडोब फोटो मैनेजर में। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप में कर सकते हैं। इसके बाद में ये बताएं, यहाँ पे बताया गया है कि आपका यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फीस में पहले ही बता चुका हूँ आपको, 800 है आपकी यू सामान्य के लिए, OBC के लिए, और 400 है आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति विकलांग के लिए, यानी कि आपके SC ST कम्युनिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में बताना चाहूँगा जो आपके यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे दोस्तों, ये देहरादून है और हल्द्वानी है। तो दोस्तों अगर आप देहरादून, देखिए आप यूपी वाले हैं, हरियाणा वाले, तो आराम से आप देहरादून तक जा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो और यह हल्द्वानी वाले, इधर वाले बरेली हरेली यूपी वाले तो इसे भर ही लो, क्योंकि आपके पास में ही है हल्द्वानी और देहरादून। और भी जो स्टेट है पंजाब हरियाणा, वो भी इसे भर सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, आप भर लीजिए इसे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे, अगर BSc नर्सिंग करी है, बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, और प्रवेश यहाँ पे कुछ दे रखा है कि आपको ऑनलाइन ही अपने जो आपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, कोई आपको डाक द्वारा यानी कि पोस्ट द्वारा आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें मत रहना। आपका 18 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो पहले ही बता रखा है उन्होंने कि 5 अप्रैल को आप वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। अंगूठे का निशान भी आपका, थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पे जो उसकी लगाया जाएगा ये बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के पूरे नोटिफिकेशन आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको क्या, हाई स्कूल का आपको जो हाई स्कूल की मार्कशीट है आपको वो करने पड़ेंगे, और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है आपका प्रमाण पत्र मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है, वो आपको करने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट की अंक तालिका यानी मार्कशीट, आपको इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र है तो वो डाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, आप देख लीजिएगा जो आपके पास हैं। आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, यानी जो आपका रिजर्वेशन है उसका लाभ उठा रहे हैं, तो उसका देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फोटो ID आपको, जैसे कोई भी आप ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, अपना आधार कार्ड वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन न्यूज़ मिलती है और जेन्युइन नोटिफिकेशन मिलते हैं, और कोई भी फ्रॉड नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और आपको अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाकर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है मैं आपको यहाँ पे सूचित कर दूंगा।
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, सपोर्ट करिए। थैंक यू वंस अगेन। और भी वीडियोज़ आती रहेंगी और मैं जल्दी आपसी स्टडीज से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक लाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें एग्जाम ब्रो को। थैंक यू वंस अगेन, बाय।